चलिए जी, गुड इवनिंग। करें, स्टार्ट करें लेक्चर। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी कवर हो गई। आज हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। थ्योरी पार्ट में अभी एडजस्टमेंट सिखानी मैंने बाकी है, बट पहले हम सिंपल वाले क्वेश्चंस करते हैं विदाउट एडजस्टमेंट, फिर हम वो करेंगे एडजस्टमेंट वाले। वन मोर थिंग, अगर आप अपनी ग्रेवाल चेक करेंगे तो शुरुआत के शायद 30 या 32 ना शॉर्ट क्वेश्चंस है। शॉर्ट क्वेश्चंस इन द सेंस वो बोलेंगे कैलकुलेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऐसे टुकड़े टुकड़ों में है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो उसके छोटे छोटे हिस्से तो आप कर ही लोगे, राइट। सो वी आर फोकसिंग ऑन फुल फ्लेज क्वेश्चंस। छोटे छोटे जो पार्ट है फिर वो आप खुद सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत आती है आप मुझे बताएंगे, करेक्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन कैसा दिया होगा आपको, ये ध्यान से सुनो। आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी होगी। क्या दिया होगा? एक करंट ईयर जो आप कैश फ्लो बना रहे हैं, और दूसरा प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का डेटा दिया होगा, उसके बेसिस पे ये कैश फ्लो बनेगा। सॉर्टेड। अब हम जो विदाउट एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, विथ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, इस 2 साल की बैलेंस शीट के बाद नीचे एडजस्टमेंट भी, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना कि ट्रायल बैलेंस दिया है और नीचे एडजस्टमेंट्स है, सेम इज द केस। क्या आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी है और नीचे एडजस्टमेंट्स, वो हम सीखेंगे लेटर ऑन। सिंपल है। अभी हम बिना एडजस्टमेंट के देखते हैं कि कैसे करना है। चलिए कोशिश कीजिएगा आंसर करने की। पहला इंफॉर्मेशन आपको दिया है शेयर कैपिटल। पिछली साल आपका शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए था, इस साल 2.5 लाख रुपए हो गया। आप बताइए पहले तो शेयर कैपिटल का बढ़ना क्यों बढ़ा होगा? शेयर कैपिटल, शेयर इशू किए होंगे मार्केट में, उससे कैश फ्लो पे क्या फर्क पड़ा? कैश आया, इनफ्लो हुआ, यानी कैन आई से फाइनेंसिंग कैटेगरी में इनफ्लो हुआ है। से यस। कहने का मतलब अगर आपका शेयर कैपिटल पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ गया, मतलब आपने मार्केट में और शेयर इशू किए, और शेयर इशू किए तो पैसा आया, दिस इज अ फाइनेंसिंग इनफ्लो। हम फाइनेंसिंग में चलते हैं, वहां पे लिखेंगे। फाइनेंसिंग में हमारा फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी रेडी रखा है टू सेव दिस टाइम। ओके, फाइनेंसिंग में ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने रुपए? बच्चे आपको कैश फ्लो में इनका डिफरेंस लिखना है। क्या लिखना है? इन दो वैल्यूज का डिफरेंस लिखना है। सो आई राइट दिस 50,000। अभी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर इसका टोटल करके बाहर करेंगे जो भी प्लस। आगे चलिए, आपको दिया है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ब्रैकेट में दिया है सरप्लस। क्या करिएगा बताइए? सरप्लस दिया हुआ है, वर्किंग नोट में जाएगा, करेक्ट। सो हमारा जो वर्किंग नोट बनता है उसमें हम सबसे पहले सरप्लस से शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था ना वर्किंग नोट। सो आई विल प्रिपेयर माय वर्किंग नोट हियर, जहां पे हम सरप्लस से शुरू करेंगे। याद है 5 चीजें ऐड करते हैं, 2 माइनस करते हैं, तो मेरा सरप्लस कितना है? पिछले साल 82,000 था, इस साल 183 हो गया। कितना मैंने इस साल अर्न किया बच्चों? 1,01,000। तो मेरा सरप्लस हो गया 1 लाख। ठीक है, देखो जैसे आप लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे ना कि जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता था 1 बार लिखते थे, एडजस्टमेंट में दिया होता था तो 2 बार लिखते थे, सेम इज द केस। यहाँ पे जो बैलेंस शीट के फिगर्स है वो एक ही बार आएंगे और जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो डबल। सो अभी हम इनका डिफरेंस एक ही बार लिखेंगे, हमने लिख दिया। आगे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 50,000 की बोरोइंग 80,000 रुपए हो गई। 50,000 की बोरोइंग्स नाउ 80,000। पिछले साल 50 थे आपके डिवेंचर, इस साल 80 हो गए और इशू किए डिवेंचर बाजार में, तो ये क्या हो गया? इनफ्लो। और किस कैटेगरी में? फाइनेंसिंग में। वेरी गुड। तो हम फाइनेंसिंग में लिखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स। यहाँ पे जहाँ पे हमने इशू ऑफ शेयर्स लिखा था वहीं पे। बच्चों अभी इसमें एक इंटरेस्ट पार्ट हमें डिस्कस करना है, वो हम करेंगे। आगे चलते हैं। अब ट्रेड पेएबल्स दिए हुए हैं, करंट लायबिलिटी कहाँ पे लिखिएगा? फॉर्मेट याद कीजिए पूरे कैश फ्लो का। और मुझे बताइए कि ये ट्रेड वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा। परफेक्ट। अब आप बताएं प्लस होगा या माइनस होगा? ध्यान से देखें, सोचें और बताएं। ये रहे हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है और इसमें अब
आप देखो ये लाइबिलिटी है, ट्रेड पेएबल्स इज योर लाइबिलिटी, 1,10,000 से 1.5 लाख हो गई, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस होती है ना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना प्लस हो गया पिछले साल के कंपैरिजन में, 1,10 से 1.5 लाख, 40,000 रुपए प्लस हो गए जी। ठीक है, आगे चलिए। अदर करंट लाइबिलिटी 20,000 से 12,000 हो गई, 20,000 से 12,000 हो गई, पे कर दी हमने, आउटफ्लो हो गया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटी, कितना पे कर दिया, 8, 20 से 12, 8 पे कर दिया। ठीक है, आगे चलिए, ये खत्म हो गया। एसेट साइड पे आइए, आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पिछली साल 1,17,000 थी, इस साल 274 हो गई। परचेज हमने और खरीदा होगा प्लांट एंड मशीनरी। सो अब कहाँ पे आएगा बताओ, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ क्योंकि हमने सामान खरीदा है, पैसा दिया होगा, करेक्ट। सो इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो यानी माइनस, डिफरेंस कितना है बच्चों पिछले साल और 57, 157, करेक्ट, am I correct? 157. So I'll write purchase of property, plant and equipment. Investing है ना बच्चों, एक बार डिफरेंस चेक कर लो, 154 ही है ना इसका डिफरेंस। $57, सॉरी नॉट 157। चेक करना दुग्गल जी, ये डिफरेंस ठीक है क्या, 157, 1 और 1 2, 57 और 10 68, हाँ ठीक है, करेक्ट। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 55 से 68 हो गई, 55 थी पिछली साल, इस साल हो गई 68। क्या इम्पैक्ट है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो कैश पे आउटफ्लो हो गया, आपने और इन्वेस्ट कर दिया, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कितना और पैसा लगा दिया हमने, 13,000, यानी हमारे आउटफ्लो हो गया 13,000 रुपए का। ठीक है, परफेक्ट। आगे बच्चों इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट होता है, सही है ना, तो वर्किंग कैपिटल चेंज में जाएगा। आप बताइए पिछली साल 1.5 लाख थी इन्वेंट्री, इस साल 2,06,000 है, बढ़ रहा है, इन्वेंट्री इंक्रीजिंग, प्लस और माइनस, यस इन्वेंट्री बढ़ रही है मतलब आपने और बाय की होगी, विच रिजल्टेड इनटू आउटफ्लो। इंक्रीज इन करंट एसेट है, यहाँ पे माइनस होगा, आई विल राइट इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना इंक्रीज हो रहा है, 56, माइनस करते हैं। अगला है ट्रेड रिसीवेबल, 70,000 रुपए से 32,000 रुपए हो गया, पिछली साल 70 के डेटर थे, अब 32 के हैं, डेटर्स डिक्रीज हो गए, इनफ्लो हो गया, पैसा आ गया, ऐड होगा, सो आई राइट डिक्रीज इन डेटर्स। कितना अमाउंट कितना था, 70 से 32, 38 प्लस। ठीक है जी, आगे बताइए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बच्चों ये तो ओपनिंग एंड कैश क्लोजिंग है, तो हम फाइनल उसमें नीचे सबसे नीचे लिखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मैंने आपको बोला था ना इस चैप्टर में आंसर आपके पास ऑलरेडी होता है, यू जस्ट नीड टू मैच। देखो यहाँ पे ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, यानी ये फाइनल आंसर है 95,000 से यस। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, 70, हाँ बोलो ना, तो नेट इंक्रीज डिक्रीज 25 आएगा, यानी A प्लस B प्लस C 25 होना चाहिए, तब ये आंसर मैच होगा। हाँ बोलो, दोबारा बताऊं मोक्षा, समझ आ गया हिमांशु, क्लियर हो रहा है। अगर मेरा क्लोजिंग 95 है और ओपनिंग 70 है, मतलब पूरे साल में 25,000 रुपए का चेंज हुआ है, तो मेरा जो A प्लस B प्लस C आएगा, ये वाला जो आंसर आएगा A प्लस B प्लस C, वो कितना होना चाहिए,
25,000 होना चाहिए, अदरवाइज गलत है कुछ। करेक्ट। लेट्स सी हमारा a प्लस बी प्लस सी 25 आता है या नहीं। ओके शुरू से अब हम करके देखते हैं, अपने ऑपरेटिंग से शुरू करते हैं। ए आंसर निकालते हैं, बी आंसर और सी, तीनों का टोटल 25,000 होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो हमारी कहीं गलती है। देखो हमारे पास ये वर्किंग नोट की अमाउंट हमें सबसे पहले चाहिए। ये हमारी वर्किंग नोट में और कोई फिगर था ही नहीं सरप्लस के अलावा, सो दैट इटसेल्फ इज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हम यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो यही आंसर है 1,01,000। यहाँ से हमारा कैश फ्लो स्टार्ट हो जाए। लेट्स स्टार्ट, निकालो 25,000 रुपये आंसर आना चाहिए। शुरुआत करते हैं 1,01,000 से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इज 1,01,000। इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग कुछ नहीं है, दिस इज नील। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज ये सेम रहेगा 101, कोई चेंज नहीं। इंक्रीज में 2 आइटम है, डिक्रीज में 2, तो ये दोनों हमें इसमें ऐड करना है और ये माइनस होगा। टोटल ये कितना हो जाएगा, 56 और 8 64। इस फिगर में ये प्लस करो और ये माइनस, फिर मुझे बताओ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है। 1,01,000 प्लस 78 इज 179, 179 माइनस 64, 1,01,000 ये हो गया 179 माइनस 64, 1,15,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो बच्चों फॉर्मेट बना रखा होगा ना तो बड़ी इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा इनकम टैक्स पेड कुछ नहीं है, तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 1,15 ही होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है, तो मेरा फाइनल आंसर 1,15। अब ये वाला देखो, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेट कैश, फिर मैंने जगह छोड़ दी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव आया तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये नेगेटिव आता तो हम लिखते यूज्ड इन। करेक्ट, यूज्ड इन लिखते, इसलिए मैंने ये स्पेस छोड़ा था, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि आंसर क्या आएगा। चलिए इतना क्लियर है। मेरा यहाँ पे आंसर आया 115, ये मेरा ए है, पॉजिटिव 115 है। मुझे ए प्लस बी प्लस सी कितना चाहिए, 25,000 रुपए। सो मुझे लगता है कि बाकी शायद कोई एक नेगेटिव जरूर आए, है ना। चलिए अब हम इसका खत्म हो गया, ए पार्ट की कहानी खत्म हो गई। नाउ मूविंग टू बी पार्ट, दैट इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में बच्चों पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, दोनों फिगर नेगेटिव ही है। 157 and 13, that comes to how much, कितना आएगा 170 नेगेटिव। सो अगर ये नेगेटिव है तो मेरा फाइनल आंसर भी नेगेटिव है, से यस। बच्चों अब ये आंसर नेगेटिव है, प्लीज ध्यान देंगे, आंसर नेगेटिव है तो हम यहाँ लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन। देखो मैंने जगह छोड़ी हुई थी कि मुझे नहीं पता था कि फ्रॉम लिखना है या यूज्ड इन, तो मैंने जगह छोड़ी। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस इज माय नेगेटिव आंसर। कितनी बात क्लियर हो रही है बच्चों। नाउ लेट्स सी आगे क्या आता है। फाइनेंसिंग का आंसर देखते हैं बच्चों। फाइनेंसिंग में ये है कि पॉजिटिव ही है, नेगेटिव कुछ है ही नहीं। सो जो यहाँ पे पॉजिटिव है वो 80 है, नेगेटिव कुछ नहीं, तो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा 80। से यस, हाँ बोलो ना। पॉजिटिव है तो हम यहाँ लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चेक करो ए प्लस बी प्लस सी इज इट 25। देखो पहले आया पॉजिटिव 1,15, फिर आया नेगेटिव 1,70, मतलब कितना हो गया, माइनस में हो गया 55 प्लस 80, माइनस 55 प्लस 80,
25,000 रुपए आ गया। 25 में आप अपना ओपनिंग ऐड करें एंड यू गॉट द क्लोजिंग बैलेंस। एज सिंपल एज दैट। है कैश फ्लो तब? नहीं है, अभी तक नहीं है। ओके, गुड आंसर। अभी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बिना एडजस्टमेंट्स के मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगी, शायद 3 ही है आपकी बुक में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 क्वेश्चन है, 2 मैं करवा रही हूँ, ठीक है। प्रिपेयर कैश फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको अगेन 2 साल की, पहला वाला जो होता है वो करंट ईयर होता है, ये उल्टा मत कर देना कहीं इसको प्रीवियस ईयर ले लो, पहले हमेशा करंट ईयर की दी होती है, आपको डेट देख लेनी चाहिए, वैसे करंट ईयर ही पहले होता है क्योंकि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। So this is how it will be given, but still check if you are dicey about that. Okay, fine. So आप अगेन आपको बैलेंस शीट गिवन है। पिछले क्वेश्चन से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि पिछले क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स नहीं थे, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स भी है, इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं है, नोट्स टू अकाउंट्स है। कैसे प्रोसीड करना है विल सी। ओके लेट्स स्टार्ट। बच्चों पहले ये देख लो कि कौन से फिगर्स की नोट दे रखी है। एक तो रिजर्व सरप्लस का नोट दिया हुआ है और दूसरा करंट मैच्योरिटीज ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट्स का दिया हुआ है, ठीक है चलेगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आगे चलते स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आपको सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख रुपए से 8 लाख रुपए का हो गया, क्या करेंगे बताइए। 2 लाख के और इशू किए, 6 लाख से 8 लाख हो जाने का क्या मतलब है? ओके 6 लाख से 8 लाख हो गया, यानी हमने 2 लाख के शेयर्स और इशू किए विच रिजल्टेड इन फाइनेंसिंग इनफ्लो। I'll move to financing. Okay, this is financing. इनफ्लो है तो फाइनेंसिंग में प्लस होगा, लिखेंगे क्या? इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपए का प्लस, ठीक है। आगे चलिए, देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इधर दिया है नोट नंबर 1। आप देखिए नोट नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, कहने का मतलब इस फिगर को हम यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे, विल जंप टू वर्किंग नोट्स। नोट नंबर 1 देखते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ पे दिया है कि ये सरप्लस था जो 3 लाख से 4 लाख हो गया, सरप्लस था जो 3 लाख से 4 लाख हो गया, कहाँ लिखेंगे? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 3 लाख से 4 लाख का सरप्लस है, कहाँ लिखोगे बताओ? ट्रांसफर व्हाट? ट्रांसफर टू रिजर्व वाला कॉलम वर्किंग नोट में लिखेंगे, तो हम अपनी वर्किंग नोट बनाते हैं। चलिए कैश फ्लो के नीचे थोड़ा इसे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सरप्लस से शुरुआत करते हैं। सरप्लस हमें कितना? 3 लाख से 4 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए का सरप्लस हो गया बच्चों। चलिए इतना नोट करें, फिर आगे चलेंगे बच्चों। साथ साथ नोट करते चलो, फिर बाद में ना आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। कहाँ पहुंच गए हम? रिजर्व सरप्लस हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1 लाख की 1 लाख ही रही, तो हमें कुछ भी इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, नो इफेक्ट इन द कैश फ्लो। ओके नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बच्चे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स हमेशा फाइनेंसिंग से रिलेटेड होता है, करेक्ट। अब उसमें बोला है गो टू वर्किंग नोट नंबर 2, तो जब वर्किंग नोट नंबर 2 है तो हम यहाँ से इग्नोर करके नोट में चलते हैं। आपको बोला है कि आपके लॉन्ग टर्म डेट्स की करंट मैच्योरिटी पिछली साल 50 थी, इस साल 0 हो गई है ना। इसका क्या मतलब हुआ? हमने पे कर दी, फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगी। बेटा जी बोरोइंग्स हमेशा फाइनेंसिंग होती, इट्स अ बोरोइंग, ध्यान से वर्ड पढ़ो आप। फाइनेंसिंग में माइनस होगा, ध्यान तो मोबाइल में पड़ा आदित्य तेरा। हाँ जी क्या?
चलिए आगे चलते। ट्रेड पेएबल्स यानी कि हमारे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 48 से 40 हो गए, कहाँ लिखोगे बताओ? डिक्रीज इन क्रेडिटर है तो कहाँ पे आएगा? वर्किंग कैपिटल चेंज है ना, ऐसे क्यों नहीं बोलते फटाफट? प्लस होगा या माइनस होगा? क्रेडिटर कम हुए हैं, हमने पे किए होंगे है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, या तो ट्रेड पेएबल, एक ही बात है। कितने लिखेंगे हम? 48 से 40 हो गए, मतलब 8,000 रुपए पे कर दिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 560 से 8.5 हो गए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपकी जो एसेट्स थी वो 560 थी एंड नाउ इट इज 850। 850 माइनस 560, 290 का परचेज है। इन्वेस्टिंग में प्लस होगा या माइनस होगा बच्चों? माइनस होगा, क्योंकि हमने खरीदा है तो कैश पे किया होगा, करेक्ट। और एसेट्स बाय करने से हमने आउटफ्लो, सो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। हाउ मच? 290। ठीक है, आगे चलो, कितना सिंपल है ये सब। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितनी दी हुई है आपको? 160 एंड 232, कितना हो गया डिफरेंस? 72, यानी हमने और खरीदी है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 72 आ रहा है ना डिफरेंस, अगेन आउटफ्लो। आगे चलिए, करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स, एक थ्योरी सुननी चाहिए जब मैम बोलती है ना यूशु, यस देयर यू आर, इट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको बोला था जब तक कुछ ना बोला हो, करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें आप बोलेंगे इसको, अच्छा आई टेक एनोड। सो देखो आपको ये प्लस करना पड़ेगा, स्टिल इट इज नॉट वर्किंग। एनीवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बच्चों ध्यान दोगे, बिना लिखे भी समझ में आएगा। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जोड़ना पड़ेगा टू फाइंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यानी यहाँ पे इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, ओपनिंग तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश। तो आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 134 और यहाँ पे कैश एंड कैश 134 और 70 कितना होता है? मैं थोड़ा जूम, 2,04,000। तो मेरा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया? मुझे इसके एंड पे चलना होगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 2,04,000। टोटल ठीक किया है ना? करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस, ओके। और यहाँ पे क्लोजिंग भी प्लस करो, 94 और 50 144। सो मेरा क्लोजिंग 144 है बच्चों, मेरा क्लोजिंग 144 है, ओपनिंग 204 है। सो कैन आई से ये नेगेटिव कितना आएगा? 44 है ना, 60 माइनस 60 करना, माइनस 60 आ रहा है ना। यस, यानी हमारा ए प्लस बी प्लस सी कितना आना चाहिए ताकि हमारा आंसर मैच हो? हमारा आंसर होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस 60, करेक्ट। बिना सॉल्व किए मुझे पता है कि ये माइनस 60 होना चाहिए, अदरवाइज ये मैच नहीं होगा। ठीक है, अब हम इन्वेंट्री देखते हैं। इन्वेंट्री 82 से 76 हो गया, 6,000 रिड्यूस हो गया इन्वेंट्री, मतलब आपने सेल ऑफ कर दिया होगा, से यस। ओके, तो हमारा वर्किंग कैपिटल चेंज में आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव। हमारा करंट एसेट घटा, मतलब पैसे आ गए। ऑल राइट, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना घटा? इन्वेंट्री मेरा 82 से 76, 6,000 रुपए प्लस। ठीक है, अगला है ट्रेड रिसीवेबल। आपके डेटर्स भी कम हो गए, 92 से 38 हो गए,
54 प्लस हो जाएगा डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 54, यानी हमें पैसे मिल गए। ठीक है, खत्म हो गया। मैच करो, शुरू कैलकुलेशंस करते हैं। हमारा ये वर्किंग नोट का अमाउंट क्या था, उसमें और तो कोई फिगर था ही नहीं। सरप्लस कितना था हमारा, सरप्लस 1 लाख रुपए था ना। Sometimes I behave stupid. इतना स्क्रॉल करने की क्या जरूरत थी, वहां नहीं दिख रहा था। 1 लाख रुपए हमारा सरप्लस था। ओके, यहाँ पे नॉन कैश, यहाँ कुछ भी नहीं है, सो दिस इज नील। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज इज आल्सो 1 लाख। बच्चों आपने हर ये वाला जो एक स्टेप होता है ना, इसके मार्क्स होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप मतलब यहाँ पे कुछ लिखो ही ना, कि डायरेक्ट नीचे आंसर लिखूंगा। आपको इस हर फिगर को लिखना पड़ेगा। 1 लाख में प्लस कितना हो जाएगा 60 और माइनस कितना हो जाएगा 8। सो अब बताओ ये कितना आ रहा है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ रहा है। ओके, मैंने यहाँ लाइन क्यों, 152 का हो गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद इनकम टैक्स पेड कुछ नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी के पहले भी यही होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है। सो हमारा ए पार्ट का आंसर आया 152 पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मूविंग टू इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में देखते हैं क्या सीन है। नेगेटिव है, पूरा ही नेगेटिव है। कितना पूरा नेगेटिव है 362। पॉजिटिव कुछ है ही नहीं, तो यही आंसर है 362। दिस इज माय आंसर बी। एंड सी में आ जाओ। बताओ बच्चों इसमें क्या है, 2 लाख का पॉजिटिव है और 50,000 का नेगेटिव है। सो 2 लाख, आउटर कॉलम कुछ है ही नहीं, यही लिख दो, -50। सो नेट नेट में हमारा आंसर आएगा 150, यानी ये सी पार्ट हो गया। अब करो a प्लस बी प्लस सी। मेरा ए आंसर आ रहा था पॉजिटिव 152, फिर -362 प्लस कितना, सो आंसर इज -60, जो हमने पहले से लिखा हुआ था। देखो लिखा था ना यहाँ -60 आएगा तो ही ये मैच होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, या ऊपर से जा रहा है? क्लियर हो गया? हिमांशु दोबारा बता रहा है, यादव जी, दुग्गल जी, पक्का? ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में ना हम एडजस्टमेंट से सीखेंगे। एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस करने से पहले एडजस्टमेंट सीखेंगे मेजरली। बहुत ज्यादा देखिए, एक तो फिक्स्ड एसेट्स की वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपने सीखनी है, फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स। मेनली तो ये 2 ही एडजस्टमेंट्स है जिसको आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए और आना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, बाकी छोटे मोटे और एडजस्टमेंट्स होंगे वो हम क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। चलिए आप इतना नोट कीजिए, दिस इज हाउ यू शुड डू। अब देखिए जब एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, 2-4 आइटम से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट दी होगी। जिस भी चीज की एडजस्टमेंट दे रखी है ना, उसे आप डायरेक्टली माइनस करके यहाँ नहीं डाल सकते, आपको उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। दैट्स इट।